हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। अरे इनसे मना कर देना, यहाँ चिल्ला क्यों रहे, आवाज आ रही। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 36 को पढ़ेंगे। तो अभी भी वही चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान जो सकाम कर्मी जो है, सकाम कर्मी के लिए बता रहे हैं कि अगर आप युद्ध करोगे तो इस जगत में भी आपको लाभ मिलेगा, राजा बनोगे। और युद्ध करोगे तो अगर जीवित रहे या वीरता को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीवित रहे तो राज्य मिलेगा। और अगर युद्ध छोड़ते हो तो कितने लालचन लगेगा आपसे, कितना बेकार इंसान है, ऐसे बोलेंगे लोग। कौन लोग बोलेंगे? यही लोग बोलेंगे जो सामने खड़े हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपको शत्रु मानते हैं, वही लोग आपकी निंदा करेंगे। जो आपके पराक्रम, जिन लोगों ने आपका पराक्रम देखा था और देखा था कि अर्जुन कितना धनुर्धर है, ये देखा था, वही लोग आपको धिक्कारेंगे। इसीलिए है अर्जुन, युद्ध करना चाहिए। क्योंकि पीछे के श्लोकों में हमने पढ़ा था 35 34 33 इन सब में, कि पीछे श्लोक में बताया था कि अकीर्ति प्राप्त होगी और पाप लगेगा। यानी अगर तुम युद्ध करते नहीं हो हे अर्जुन, तो अपकीर्ति लगेगी और पाप भी लगेगा। तो इसके अलावा फिर ये होगा, मतलब और आगे बता रहे हैं कि 36 में जो हम पढ़ेंगे आज, ये भी होगा जो इस श्लोक में बता रहे हैं। यानी आपका हित करने वाले ही आपकी निंदा करेंगे और क्या बोलेंगे, क्या बेकार इंसान है, ये सब बोलेंगे। तो इसको आप सहन कर सकते हो? क्योंकि शब्दों को हम सहन नहीं कर सकते। हम पिटाई को भी सहन कर सकते हैं, पर हम शब्दों को सहन नहीं कर सकते। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये जो एक सेकेंड।
ये जो गुण है, कहाँ पे था मैं, स्लो टूट जाता, हाँ। ये जो गुण है, शब्द, तो बताते हैं कि इस जगत में हमें जो कोई भी प्रभाव पड़ता है वो सुन के ही पड़ता है, शब्दों से ही पड़ता है। आप सभी लोग मानते हैं ना कि शब्द कितने खतरनाक होते हैं। शब्द की जो चोट होती है वो इंसान भूल नहीं पाता, लेकिन वैसी चोट भूल जाएगा, लेकिन शब्द की चोट नहीं भूल सकते। इसीलिए ये लोग अशब्द अपशब्द बोलेंगे, ऐसी निंदा करेंगे, ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे कि आप सहन नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए, ये सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। मतलब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या आप युद्ध छोड़ के भाग गए, सॉरी, आप या आप युद्ध में मर गए, मतलब वीरता को प्राप्त हो गए, तो भी इतना कोई दुख वाली बात नहीं जितना कि ये दुख वाली बात है कि लोग कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, प्लीज युद्ध मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत बुरा बुरा बोले, बहुत निंदा करेंगे। निंदस्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम न नु किम। इससे ज्यादा कोई दुख हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम कभी जा रहे हैं, कहीं गए हैं, मान लो परिक्रमा पे गए हैं, गोवर्धन गए हैं, तो हो सकता है आपको कुछ कठिनाई मिले गोवर्धन परिक्रमा में, और कोई फैसिलिटी ना मिल पाए। फिर भी लोग कहेंगे कि इससे अच्छा बेस्ट, ठीक है कि इससे अच्छा बेस्ट हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छा हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ अर्जुन को बोला जा रहा है कि इससे दुख तो हो ही नहीं सकता, इससे दुख और ज्यादा हो ही नहीं सकता आपके लिए। मान लो कि आपकी फैमिली में जैसे कि आगे चल के अभिमन्यु, है ना, अभिमन्यु की हत्या हो जाएगी, अभिमन्यु को मार देंगे घेर के, तब भी इतनी दुख वाली बात नहीं है। कौरव भी इतने मरेंगे तब भी इतनी दुख वाली बात नहीं। लेकिन जो ये निंदा करेंगे, जो शब्द बोलेंगे, वो शब्द बहुत खतरनाक है। तो वो सबसे ज्यादा दुख है, तो उसको प्लीज आप सहन नहीं कर पाओगे। तो हम पढ़ते हैं श्लोक। तो भगवान अभी वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जो सकाम कर्म के हिसाब से बता रहे हैं कि इस जगत में भी आपको लाभ मिलेगा युद्ध करेंगे तो, और मरने के बाद भी आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो दोनों ही दशा में आपका लाभ ही होगा, चाहे युद्ध में मरते हैं तो भी, और युद्ध में अगर जिंदा रहते हैं तो भी। अगर जिंदा रहेंगे तो जाहिर सी बात है जीत जाएंगे, और हारेंगे तो जाहिर सी बात है, क्षत्रिय देखो, जब तक मरता नहीं है तब तक तो लड़ता रहेगा ना। यानी मृत्यु होने पे ही आप विजय प्राप्त कर सकते हो। विराट की तरह नहीं है, जो विराट युद्ध हुआ था तो वहां पे जो उत्तर जो राजा थे, वो दुम दबा के भागने लगे थे देख के, कौरवों की सेना को देख के दुम दबा के भागने लगे। तो अर्जुन कहते हैं अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? कह रहा सारथी, मेरा रथ वापस ले चलो। तो कह रहा देखो, आप भले ही नपुंसक हो, मतलब भले ही आप हार जाओ या डर जाओ, मैं जिस घोड़े की लगाम पकड़ता हूँ उसको तो मैं आगे ही ले जाता हूँ, पीछे नहीं ले जाता, मैंने सीखा ही नहीं पीछे ले जाना। कह रहा यार कैसा कैसा ये सारथी है, मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो कह रहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्या फायदा वहां ले जाके। तो कह ठीक है आप सारथी बन जाओ, मैं युद्ध करता हूँ। कह रहा तुम कैसे युद्ध करोगे? कह रहा मैं अर्जुन हूँ। कह रहा अच्छा मैं कैसे मानूं अर्जुन हूँ, ऐसे तो कोई भी आके बोल दे मैं अर्जुन हूँ। ठीक है, अर्जुन के 8 नाम है, 8 या 11 कुछ नाम है, वो बताओ। तो बता देते हैं। अच्छा ये नाम क्यों क्यों रखेगा ये भी बताओ, ये भी बता दिया। हाँ अब मैं मान गया आप अर्जुन हो। तो इसीलिए हमें हवा में किसी से भी किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रमाण मांगना चाहिए कि क्या प्रमाण है इस चीज का। तो ठीक, हम पढ़ते हैं बिना देरी किए हुए भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्स् निन्दन्स्तन्स्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। आवाच्यवादांश्च बहून् दिश्यन्ति, आवाच्यवादांश्च बहुविदंशन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तत्त्वा सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। आवाच्यवादांश्च बहून, बहून मतलब बहुत सारे। तो आवाच्य दाम्श बहून यानी जो ना बोला जाए, यानी जो नहीं बोला जाना चाहिए वो बोलेंगे। मतलब आपकी निंदा ऐसे ऐसे शब्द से करेंगे ये लोग, हे अर्जुन अगर भाग जाते हो युद्ध से तो, कि जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलेंगे। तो जो बात बोलने लायक ना हो वो बोलेंगे। बदंस्यंती तवाहिता,
यानी उसको वे बोलेंगे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे। बहु मतलब, बहु शाखा मतलब बहुत से लोग। बहुवचन में होता है ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कौन? तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारा अहित करना चाहते हैं, जो तुम्हारा अहित करना चाहते हैं, वो सब तुमको बोलेंगे अगर तुम युद्ध छोड़ दोगे तो अर्जुन को क्या बोलेंगे? तो बताते हैं, निंदन, निंदनस्तस्त्वा सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। आपके सामर्थ्य, पराक्रम की निंदा करेंगे। अब एक बात बताओ, इससे पहले अर्जुन ने जहां जहां भी युद्ध किया है विजयी हुए हैं। तो सब लोग जानते हैं ना कि अर्जुन महान योद्धा हैं। लेकिन आप अगर छोड़ के भाग जाएंगे तो नहीं निंदा करेंगे वही लोग जो सामर्थ्य बोलते थे? कह रहे कितनी उम्मीद थी अर्जुन से। मतलब आपका अपयश ही होगा, गाया जाएगा अपयश। और युद्ध करोगे तो फिर यश गाया जाएगा। तो आपके सामर्थ्य पराक्रम की निंदा करेंगे, कहेंगे ये तो कायर व्यक्ति है, तो बहुत बेकार व्यक्ति है, तो भाग गया। ऐसा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? वही बोलेंगे जो आपके सामने खड़े हैं सब, आपके हित करने वाले भी अहित करने वाले भी। कहते हैं ना कि हम भले ही सबके सामने अच्छे हैं, लेकिन अगर हम कोई गलत काम कर देते तो वो अच्छे लोग भी हमें निंदा करने लगेंगे, बुरा भला बोलने लगेंगे कि ये उम्मीद नहीं थी, ये उस व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे ही है अर्जुन, तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि युद्ध छोड़ के भाग जाए। ततो दुख तरम नुकिम, इसलिए वह युद्ध छोड़ गया है, और इससे अधिक और दुख कोई नहीं है। मर जाओगे तो वो ज्यादा दुख नहीं है, आप वीरता को प्राप्त होगे। लेकिन युद्ध छोड़ जाओगे तो ये बहुत ज्यादा दुख है आपके लिए। मैं कह रहा कि आप लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मैं ऐसे पढ़ रहा था। हाँ, अब ठीक है। अनुवाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया दया भाव पर आश्चर्य हुआ था। अयाचित मतलब, अरे ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे पितामह हैं, द्रोण है, बहुत दया आ रही है, मैं इनको कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं नहीं मार सकता। तो ये जो भाव पहले से ही उमड़ रहा था, पहले अध्याय से ही, तो भगवान को आश्चर्य हुआ था कि ये अर्जुन में कैसे ये भाव आ रहा है। आश्चर्य हुआ था। यानी याचित का मतलब है जो बिना मांगे आ जाए। मतलब ये कमलश कलमश, कलमश बोलते हैं ना, ये कलमश कहाँ से आया? तो वही बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया कलमश? ये तभी ऐसा आश्चर्य हुआ था भगवान को जब अर्जुन ने पहले ये बोलना स्टार्ट किया था कि ये कलमश कहाँ से आ गया, बिन मांगे कहाँ से आ गया है। जैसे कभी कभी कोई चीज आ जाती है ना, बिन मांगे आ जाती है। तो इस भाव को यहाँ पे अनायोचित बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था कि ये कहाँ से आ गया, ये ठीक नहीं है। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। यानी भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि किस भाव में, सकाम कर्म के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं, सिद्ध कर दिया है कि सकाम कर्म को स्थापित यहाँ कर दिया है कि अगर आप जीतोगे तो राज्य प्राप्त होगा, मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो यानी सकाम, यानी आप जो करोगे उसका फल मिलेगा आपको तुरंत। तो सकाम कर्म को सिद्ध कर दिया युद्ध ना करने से। युद्ध ना करने में बहुत हानि है, लेकिन युद्ध करोगे तो आपको ये चीजें प्राप्त होंगी। तो इस श्लोक में हम क्या समझ सकते हैं इस श्लोक से? देखो, आपको समझना होगा कि ये जो शब्दों का बाण है, ये सीधे बाण से बहुत गहरा होता है। अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जिनको किसी ने बहुत कोई गलत बात बोल दी थी आज से 25-30 साल पहले, लेकिन उनको अभी भी याद है कि उस व्यक्ति ने ये बोला था। और आप जानते हैं कि घर में भी या फैमिलीज में भी मन मुटाव क्यों होता है? शब्दों को लेकर ही होता है। कभी हाथ पैर नहीं चलते, पर शब्द ही चलते हैं। उस शब्द से ही फैमिली अलग हो जाती है, उस शब्द से ही डिवोर्स हो जाते हैं, उस शब्द से ही लोग अलग हो जाते हैं। शब्द से ही सब कुछ होता है। और ऐसे ही ये शब्द बोलेंगे तो ये आपके लिए बहुत दुख वाली बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द्वारका में, द्वारका में ही ना, हाँ द्वारका में जब भगवान कृष्ण रह रहे थे तो सब कुछ समृद्धि ठीक थी, बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण के हो क्या रहा था कि जब भी उसके संतान होती थी तो तुरंत मर जाती थी।
और पता भी नहीं चलता कि डेड बॉडी कहाँ चली गई। तो ब्राह्मण बड़ा परेशान है यार, ऐसे कैसे हो रहा है। कम से कम भाई ठीक है, अगर अगर मृत्यु हो गई तो डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, कम से कम मैं अंतिम संस्कार तो करूं उसका। अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो उसने सोचा कि मैं बढ़िया से नियम पालन कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी कर रही है, तो ये किसमें किसमें दिक्कत है फिर। तो उसने फिर अनुमान लगाया कि जरूर राजा में गड़बड़ है। तो राजा कौन थे? कृष्ण थे, मतलब कृष्ण के संरक्षण में हो रहा था सब। तो कृष्ण जब एक यज्ञ में बैठे होते हैं तो वो जाके उल्टा सीधा बोलने लगता है। कृष्ण भी थे, बलराम जी भी थे, और भी लोग थे उनके मंत्री वगैरह, है ना। और वहाँ अर्जुन भी थे। तो जब ब्राह्मण बहुत बुरा सुरा बोलता है, अरे तुम तो नपुंसक हो, ये हो, ढोंग कर रहे हो यज्ञ का, मेरा मेरे बेटे जैसे ही जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जरूर राजा में खोट है, ये राजा बेकार है, हटाओ इसको, गाली साली जो जितनी गाली दे सकता था सब गाली दे डाली उसने, उस ब्राह्मण ने। तो भगवान तो आराम से नहीं, के मुस्कुरा रहे थे। वो तो राम है, राम मतलब आनंद में रहते हैं। लेकिन अर्जुन तो ना आग बबूला हो गए, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अर्जुन को वो शब्द चुभ गए, और अर्जुन ने तुरंत घोषणा कर दी कि मैं रक्षा करूंगा अब की बार, अगर ना कर पाऊं तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा तुरंत। जय जयद्रथ के उसमें भी केस में बोलते हैं कि जयद्रथ का मैं वध कर दूंगा सूर्य ढलने से पहले, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो आप वहां समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अप्रिय शब्द सुन के हम मतलब रिएक्ट करते हैं। वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जब आपके कानों से कुछ सुन लेते हैं तो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि एक और आता है, स्टोरी आती है उसमें। हाँ, महाभारत में ही आती है। जब सॉरी, अर्जुन को बाकी के और जो सेना थी, दुर्योधन ने ऐसा सेटिंग की थी कि अर्जुन को दूर ले जाओ, कैसे भी अर्जुन को दूर युद्ध करो, ताकि हम इन पांडवों को, जो भीष्म जो युधिष्ठिर महाराज इत्यादि हैं, इनको हम बंदी बना लेंगे, बंदी बना लेंगे या इन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो अर्जुन को हटाओ। तो अर्जुन को जो कहीं और बिजी रख देते हैं, तो अर्जुन वहां युद्ध में बिजी रहते हैं, और इधर कर्ण काफी मतलब हताहत कर देता है पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज के साथ। तो युधिष्ठिर महाराज इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें बस अपने बस ही समझ लो कि कर्ण ने छोड़ दिया किसी भी तरीके से जीवित, वरना मार सकता था वो। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में थे, अर्जुन 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 कहाँ चला गया ऐसे करके। तो फिर वो जब हताहत हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो वापस आ जाते हैं अपने कैंप में, और सोचते रहते हैं कि अब तक तो अर्जुन को पता चल गया होगा कि मेरे साथ उसने कितना दुर्व्यवहार किया है, मुझे चोट पहुंचाई है, अब तक तो खत्म कर दिया होगा अर्जुन ने, अब तक तो कर्ण को खत्म कर दिया होगा। और जैसे जब युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन आए, अपने कैंप में आए, युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले ये पूछते हैं, तो कर्ण को मार दिया ना आज, कर्ण का वध हो गया ना। तो कहते कर्ण, कर्ण से तो मैंने युद्ध किया ही नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं, अरे तुम तो नपुंसक हो, ये तो वो हो, कुछ नहीं, कुछ किसी लायक नहीं हो, अच्छा होगा अपना गांडीव धनुष फेंक दो आप। और जैसे ही बोलते हैं फेंकने के लिए, तुरंत तलवार निकाल के युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो बोलेगा मेरा गांडीव धनुष फेंक दो, रख दो अलग, मैं उसी को नहीं भूलूंगा। और तुरंत तैयार हो जाते हैं, नहीं देखते भाई ये कौन है। तो भगवान कहते हैं क्या कर रहे हो अर्जुन। कह रहा है अर्जुन, मैं कि कृष्ण मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी प्रतिज्ञा है, और मैं प्रतिज्ञा ही मेरी सब कुछ है, प्रतिज्ञा नहीं मैं तोड़ सकता था। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान उसका एक तरह से सॉल्यूशन बता देते हैं कि ठीक है, आपकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी, आप वध भी कर दोगे, आप सुनाओ खोटी खोटी खूब। तो सुनाते हैं किस तरीके से दूध कीड़ा खेली, उसकी वजह से हम ये कष्ट सह रहे हैं, हमने वन में कितने कष्ट झेले, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप ये हो वो हो, खूब सुनाया। और अर्जुन कहते हैं मैं खुद नहीं जीना चाहता। क्यों? मैंने अपने बड़े भाई को इतना बड़ा भुला बोल दिया, मैं कैसे जी सकता हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। कह रहे ठीक है, अपनी तारीफ करो, मैं गांडी धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ, तो अपनी तारीफ करने लगते हैं। तो इस प्रकार से नैलिफाई हो जाता है सारा कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द होते हैं, शब्द से बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आपको एकदम बुरे शब्द बोल दे या कुछ बोल दे, तो आपका मन तुरंत बदल जाएगा, तुरंत आपका फेस का जो स्माइल होगी चली जाएगी, और आप एकदम बदल जाओगे। और जब कोई वहीं कोई अच्छी बात कर दे, तो आप खुश भी हो जाते हो। तो इसीलिए भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहा है कि युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग आपको निंदा करेंगे, और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि कह नहीं सकते, जो बोलने लायक नहीं है वो बोलेंगे। अरे कैसा व्यक्ति था, कायर था, भगौड़ा था, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, और ऐसे ही बोलेंगे। तो इसीलिए युद्ध करो। तो अपना हमको भी युद्ध करना है माया से, क्योंकि माया से युद्ध करने का एक ही तरीका है कि हम हरे कृष्ण का शरण ले लें, गुरु की शरण ले लें, कृष्ण की शरण ले लें। जैसे हम कृष्ण की शरण ले लेंगे, माया अपने आप को, अपने आप से हमको मुक्त कर देगी।
जब तक हम कृष्ण की शरण पूर्ण रूपेण से शरण नहीं लेंगे, माया हमें छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है, छोटा श्लोक था, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी क्लास हो जाएगी, तो थोड़ा वृंदावन में जाना है तो क्या कैसे करना है वो डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।